इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान कौमी असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया है। डिटेल्स क्या है इस खबर की, जावेद नूर से हम जानेंगे। जावेद, फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं, नाम बताइएगा इन अरकान कौमी असेंबली का। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमल दरामद का बाकायदा आगाज हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान कौमी असेंबली की तहरीक इंसाफ रुकन उन्हें बाकायदा करार दे दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इन 39 अरकान कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सर्टिफिकेट से कबल जो है तहरीक इंसाफ का टिकट है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, कौमी असेंबली के साबिक चीफ व्हिप आमिर डोगर और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी समेत 39 अरकान कौमी असेंबली शामिल हैं। इनमें शन्नाना गुलजार, जरताज गुल, जुनैर अकबर, शहराम खान हैं। इसके अलावा आसिफ खान, लतीफ खोसा और दीगर अरकान जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। इतलाक कल से 28 जुलाई तक होगा। खबर की मालूमात शाहिद रिजवी से हम जानेंगे। शाहिद, किन वजूहात की बिना पर दफा 144 का नफाज हुआ? जी माह बिल्कुल, ये पंजाब भर में जो है दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला ने जो है सूबे भर में जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। सूबे भर में जो है 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक जो है कल से लेकर जो है इतवार 28 जुलाई तक होगा। ये कहना मजीद तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का। अमल की क़याम, इंसानी जानों और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक दफा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी के इतलाक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र किया गया है। सिक्योरिटी खदशात के जो पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अवामी मफाद में जो है दफा 144 का नफाज सूबे भर में 10 जो किया गया है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अवामी आगाही के लिए दफा 144 के जो है नफाज के बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत भी की गई है। ये भी मजीद कहना तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का। जी शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एपिक्स कमेटी की दहशतगर्दी की मजम्मत, पुलिस को गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में एपिक्स कमेटी का इजलास जारी था। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एपिक्स कमेटी की दहशतगर्दी की मजम्मत सामने आई है और पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। जबकि एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर के मियो हॉस्पिटल में जायदुल मियाद इंजेक्शन के मुतासरीन सामने आना शुरू हो गए हैं। बिलालगंज का नोमान मुबैना तौर पर एक्सपायर इंजेक्शन की वजह से माजूर हुआ। बच्चे की दोनों टांगें नाकारा हो गई हैं। बच्चे की वालिदा सदमे की वजह से इंतकाल कर गई। जबकि दूसरी जानिब वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में मुआयना टीम ने कैंसर वार्ड मियो हॉस्पिटल का दौरा किया है। मुआयना टीम ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की है, इलाज मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार किया। MS मियो हॉस्पिटल प्रोफेसर फैसल मसूद कहते हैं कि वाकई में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट आज शाम तक अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे मोहसिन अलवी से। मोहसिन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मियो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को एक्सपायर इंजेक्शन लगने के मामले के ऊपर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से आला 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई है, जो आज ही अपनी तहकीकात जो है वो मुकम्मल करेगी। जबकि इस मामले के अंदर कुछ नए हक़ाइक़ भी सामने आना शुरू हो गए हैं। बिलालगंज के रहायशी मोहम्मद नुमान, उसका ये कहना है कि उन्होंने दावा किया है कि उनकी टांगें यहाँ पर एक्सपायर इंजेक्शन लगने की वजह से माजूर हुई। नुमान का दावा है कि अक्टूबर 2023 के अंदर वो यहाँ पर आया था, यहाँ पर उसको इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगने के कुछ दिनों बाद ही उसकी दोनों टांगें जो है माजूर हो गई। अब चलने फिरने से कासिर है, बेड के ऊपर है। जबकि इसी गम के अंदर उनका दावा है कि उनकी वालिदा ईद के रोज़ जो है वो वफात पा गई। उनका कहना है कि वो एक्सपायर इंजेक्शन लगने की वजह से माजूर हुए थे। जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो मरीज़ जिनको इंजेक्शन लगे तो उनको वापस अस्पताल के अंदर बुला के वार्ड के अंदर दाखिल किया गया है और उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ताहिरा खातून और चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर सादिया खालिक और ऑडिट ऑफिसर मोहम्मद हिफ्सान को कमेटी के अंदर शामिल किया गया और कमेटी आज ही
अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। जबकि जिन मरीजों को वापस बुला के वार्ड के अंदर दाखिल किया गया है उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि वीसी किंग एडवर्ड का कहना है कि उनके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और जिन मरीजों के टेस्ट जो है नॉर्मल आएंगे उनको अस्पताल से वापस डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पैसे दो, बच्चा ले जाओ। बहावलपुर की विक्टोरिया हॉस्पिटल में गायनी अमले का अनोखा मुतालबा। पैदाइश के बाद बच्चा वुरसा के हवाले करने का 3,000 से 5,000 रुपए रेट मुकर्रर। पैसे अदा ना करने वाले वुरसा को बच्चा ही नहीं दिया जाता। MS हॉस्पिटल का नोटिस 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। वजाहत बशीर से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। वजाहत, बड़ा अनोखा ये मुतालबा है, पैसे दो और बच्चा ले जाओ। हाँ जी बिल्कुल, जो बहावलपुर का विक्टोरिया अस्पताल है, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर मसाइल चलते रहते हैं। कभी अद्वियात का मसला है, कभी किस किस्म का मसला, लेकिन अभी एक नया अनोखा कारनामा सामने आया जिसमें बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के मुलाजमीन जो हैं वो बच्चा वापसी करने के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। पैदाइश के बाद जो बच्चा है वर्षा के हवाले करने की सूरत में 3 से 5,000 पर रेट मुकर्रर है। पैसे अदा न करने की सूरत में वर्षा बच्चा वापस नहीं करते, जबकि पैसे ले और बच्चे ले जो गायनी वार्ड में अमली का पैदाइशी बच्चों को वर्षा का खरा जवाब भी दिया जाता है। जबकि मामला अस्पताल इंतजामिया के नोटिस में आने के बावजूद MS डॉक्टर आमिर बुखारी ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद 3 मुलाजमीन को मुअत्तल किया है, जिनमें परवीन, कोमल और ताहिरा शामिल है, और इसके खिलाफ महकमे सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका वजाहत। मुल्क में सेहत का इनकलाब। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट से निजात में पोशीदा है। कैपेसिटी चार्जेस पूरे मुल्क के सेहत के बजट से दुगना हो गए। न्यू न्यूज की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। चारों सूबों का सेहत का कुल बजट 1,158 अरब 30 करोड़ रुपए है, जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स 2,153 अरब रुपए तक पहुंच गई है। मामला ना रुका तो रवा बरस मजीद 2,800 अरब रुपए आवाम की जेबों से पावर प्लांट्स के खाते में चले जाएंगे। 10 साल में 8,344 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में झोंक दिए गए। कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ाकर हर शहरी की मुफ्त इलाज का ख्वाब हकीकत बन सकता है। चारों सूबों में दिल के 30 नए स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। इस मामले पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टूटने का नाम नहीं ले रहा। न्यू न्यूज की तहकीकात में कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से मजीद चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। बस यूं समझिए कि दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आदादो शुमार के मुताबिक 10 साल में IPPs को 8,344 अरब की अदायगियाँ की गई हैं। वजारत तवानाई के मुताबिक 2 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स 1,082 अरब से बढ़कर 2,153 अरब रुपए हो चुकी है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो रवां बरस कैपेसिटी चार्जेस 2,800 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगे। अब भी इस चुंगल से ना निकल सके तो मईशत का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटी पेमेंट्स के शहर से निकलने में कामयाब हो गए तो 25 करोड़ आवाम के लिए सेहत के दरवाजे खुल सकते हैं। हर शहरी के लिए मुफ्त इलाज का ख्वाब हकीकत बन सकता है। वो कैसे, तो आइए इसका जायजा लेते हैं। चारों सूबों में सेहत का कुल बजट 1,158 अरब 30 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की कैपेसिटी पेमेंट्स का तकरीबन निस्फ बनता है। मुल्क में 5 जदीद कैंसर अस्पतालों की तामीर के लिए 300 अरब रुपए दरकार हैं। 564 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 9, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में दिल के स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाए जा सकते हैं। ये हम नहीं, आदादो शुमार कहते हैं। पंजाब में सेहत का बजट 539 अरब रुपए है। कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटे तो 56 अरब रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और 18 अरब 80 करोड़ रुपए से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा मुकम्मल किया जा सकता है। PKLI जैसे 3 से 4 नए इदारे भी बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ 87 अरब रुपए से पंजाब भर के DHQ और THQ अस्पतालों की अपग्रेडेशन हो सकती है। 55 अरब रुपए से पंजाब के तमाम बुनियादी मराकज़े सेहत का नक्शा बदला जा सकता है। मराकज़े सेहत में कैथ लैब की सहूलत फराहम की जा सकती है। सिंध में सेहत का बजट 300 अरब रुपए है। कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारा मिले सिंध में गैम्बिट इंस्टीट्यूट, NICVD, SIUT जैसे कई मंसूबे अपने वसाइल से मुकम्मल कर सकते हैं। सिंध भर में मुफ्त दवाओं के साथ साथ हर गोठ में सेहत की सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में सेहत के लिए 232 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। IPPs के जाल से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात से आरास्ता किया जा सकता है।
जिससे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को इलाज के लिए पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। बलूचिस्तान का कुल बजट ही 955 अरब 60 करोड़ रुपए है, जो IPPs के एक साल के कैपेसिटी चार्जेस के निस्फ से भी कम है, जबकि बलूचिस्तान में सेहत का बजट तो सिर्फ 87 अरब 30 करोड़ रुपए है। यानी कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटे तो बलूचिस्तान में हकीकी मानों में सेहत का इनकलाब ला सकते हैं। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा किया है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि IPPs ने एनर्जी सेक्टर में जितनी सरमायाकारी की उससे ज्यादा कमा चुके हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है। IPPs 50% की सलाहियत पर चल रहे हैं और 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि बास पावर प्लांट्स का बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस की मद में करोड़ों रुपए माहाना वसूल करना अफसोसनाक है। IPPs को अब अरबों रुपए की अदाइयों की जरूरत नहीं। वसाइल की कमी का शिकार मुल्क ऐसी अदाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी IPP से मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा किया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि तवानाई बहरान की वजह से लोग परेशानी का शिकार है। IPP से दोबारा मुआहिदे किए जाने चाहिए। सिंध हुकूमत सस्ते तवानाई के मंसूबों पर काम कर रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अगले माह वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख शहरियों को सोलर पैनल्स देंगे। सिंध हुकूमत बहुत जल्द सोलर पार्क बनाने का इरादा रखती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सोलर से चार्ज किया जाएगा। कराची के ताजिर भी बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मैदान में आ गए। कल से अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड हॉल एसोसिएशन ने 3 घंटे के लिए मार्केट्स बंद रखने का ऐलान कर दिया है। सदर फहीम नूरी ने कहा है कि मुतालबात ना माने गए तो पूरे दिन की हड़ताल करेंगे। मजीद मालूमात हम लेंगे काशिफ मुनीर से। IPPs के खिलाफ रोजाना मुल्क में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन अब पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े शहर में मार्केटें बंद करने के हवाले से ऑल सदर मार्केट अलायंस एंड मॉल एसोसिएशन ने कल से यानी जुम्मे से जो है वो 3 घंटे एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 3 घंटे मार्केटें बंद रहेंगी, यानी जुम्मे से अगले जुमेरात तक, और मुतालबात नहीं पूरे हुए तो पूरे दिन की भी हड़ताल हो सकती है। मेरे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, चेयरमैन भी मौजूद हैं। फहीम नूरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सदर इनसे पूछते हैं। फहीम साहब, कल से क्या करने जा रहे हैं? मार्केटें बंद रखेंगे, कितने घंटे रखेंगे और अगला लाएमल क्या होगा? सर, कल से मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक। 2 बजे तक हम फुटपाथों के ऊपर जो है वो मुजाहरा करेंगे, जो क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, पुरअमन मुजाहरा करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो जमहूरी हक है कि हम एहतजाज करेंगे सड़कों पे आकर। यहाँ फुआरा चौक से लेकर और रीगल चौक तक आपको इंशाल्लाह तमाम मार्केटें अपनी अपनी जो है मार्केटों के बाहर रोजाना 3 घंटे तो बंद कर दिए। अगर नहीं मुतालबात पूरे होते तो अगला लाएमल क्या होगा? जुमेरात तक, ये 1 हफ्ते तक ये प्रैक्टिस चलेगी। अगर हुकूमत ने इसको संजीदा नहीं लिया तो मुकम्मल पूरे दिन की हड़ताल होगी। और उनका कहना यह है कि हम धरना भी देंगे मार्केटों के बाहर। अब देखना यह है कि इस IPP वाले मामले पे इनके बाद से अगर दीगर मार्केटें भी हड़ताल की तरफ जाती हैं और एहतजाज करती हैं या नहीं। तवानाई की बढ़ती जरूरियात और कीमतों का हल निकालने की काविशें। शहर कायद में 3 रोज़ा 7वीं सोलर नुमाइश का आगाज हो चुका है। मजीद बता रही हैं सुमैया खुर्शीद। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा 7वीं एनर्जी मेट पाकिस्तान एक्सपो का आगाज़ हो गया है और इस एक्सपो में बैनुल अक़वामी कंपनीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है और 100 से ज़ायद कंपनीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज़ भी हैं और बैनुल अक़वामी भी हैं। और इस वक्त ये दो रूम में एक्सपो लगी हुई है, जहाँ पर सोलर सिस्टम से लेकर EV व्हीकल्स भी मौजूद हैं और जो एनर्जी का बहरान है पाकिस्तान में उसका एक सोल्यूशन दिया जा रहा है। मेरे सीधी जानिब आप देख सकते हैं, ये सोलर पावर सिस्टम है घर के लिए और ये इतना बड़ा सिस्टम है कि ये हम इनसे जानेंगे कि कितना बड़ा सिस्टम है कि आप पूरे घर भी अब सोलर पे कन्वर्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, पूरे घर आप जो है सोलर हमारे इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने प्लग करना है और प्ले करना है, आपने सिर्फ सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं और आपका पूरा सिस्टम जो है वो चलने स्टार्ट हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के तंग लोग हैं वो अपने आप को सोलर पूरे घर अब सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। बज़ाहिर तो ये काफ़ी महंगा सिस्टम लगता है, लेकिन अगर इस सिस्टम को एक बार लगा लिया जाए तो बाद में ये इसके बड़े दूररस नताइज फ़ायदेमंद साबित होते हैं और इस तरह जो है आप बिजली के बहरान से भी निकल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मौजूद हैं जो कि जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली साबित होंगी, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। ठीक है सुमैया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक।
फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से लोड शेडिंग कम से कम करने का मुतालबा किया है। मजीद हम डिटेल्स लेंगे साजिद खान से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ बढ़ती हुई जो बिजली के बिल उनसे शहरी जो सरापा एहतजाज बने हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों को कहना है कि फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस 8 से 10 घंटे शहरी इलाकों में बिजली बंद की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मती काम के नाम पर जो 8-8 घंटे लाइट बंद की जाती है, जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद अजियत में मुब्तला है। शहरियों का कहना है फेस्को जो गैर एलानिया लोड शेडिंग आ रही है उसका खात्मा करे, ताकि शहरी जो अपने कामकाज पे जाते हैं, शदीद गर्मी के बाद घरों में बैठना दुश्वार हुआ है। शहरियों का कहना है कि फेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने उनको जो है परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से ना तो कामकाज पे जा सकते हैं, ना घर पे बच्चे बैठ सकते हैं, पानी नहीं होता, जिससे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि फेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग को खात्मे के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम करे, ताकि एक तो महंगी बिजली का खात्मा किया जाए, दूसरी तरफ जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे मोस्टली मजदूर तबका ही आबाद है, वो भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री के अंदर जाकर काम काज के लिए जाते हैं तो फैक्ट्री में बिजली बंद होने के बाद दिहाड़ी नहीं लगती, जिसकी वजह से उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।